गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 फ्रॉम 10th क्लास मैथ्स 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या दिया है? ऑन 1st January 2016 Sanika decide to save ₹10, ₹11 on second day and ₹12 on third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? यानी सैनिका ने पहले दिन में ₹10, सेकंड डे में ₹11, बाद में ₹12, इस तरह से 2016 में सेविंग किया है। हमें निकालना है कि उसकी टोटल सेविंग 2016 में कितनी होगी। सो क्या लिखेंगे हम? सैनिका सेव ₹10, ₹11, ₹12 on 1st, 2nd and 3rd day. Therefore ये 10, 11, 12 जो है द गिवन टर्म्स क्या हो गया? एज द डिफरेंस बिटवीन द गिवन टर्म्स इज कांस्टेंट, एज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, ये जो टर्म्स दी हुई है 10, 11, 12, इसका डिफरेंस क्या है? इज कांस्टेंट। देयरफॉर इट इज इन एपी। तो ये क्या हो गया? हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। इट इज एन एपी। देयरफॉर एपी क्या हो जाएगा? 10, 11, 12, 13 अप टू कहाँ तक आएगा? अप टू आएगा ये 365 डेज। देयरफॉर हियर a इक्वल टू 10 एंड आवर कॉमन डिफरेंस इज 1। इन 2016, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2016 में हमको पहले डेज निकालना पड़ेगा। n की वैल्यू, हाउ मेनी डेज इन 2016? एज 2016 इज अ लीप ईयर। क्यों लीप ईयर है ये? कैसी पहचानना? 2016 जो ईयर दिया है उसको अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है या 4 से कंप्लीट डिवीजन होता है, देन इट इज अ लीप ईयर। एंड लीप ईयर में देयरफॉर देयर आर 366 डेज इन 2016। देयरफॉर वी फाइंड टोटल सेविंग इन ईयर निकालना है, तो 366 ये हमें अभी निकालना है, एस ऑफ 366। तो यहाँ एन की वैल्यू हो जाएंगी 366, एन की वैल्यू हो जाएंगी 366। आवर फॉर्मूला इज एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 डी। फॉर्मूला क्या है एस एन का? n/2 एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 डी। वैल्यूज रखना है सिंपल और सॉल्व करना है। एस एन इक्वल टू यहाँ हो गया 366, एन की वैल्यू है 366 अपॉन 2, दैट इज ट्वाइस ए की वैल्यू हमने लिया था फर्स्ट टर्म 10 प्लस डी की वैल्यू 1, 366 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 366 अपॉन 2, दैट इज 20 प्लस 365। एडिशन आ गई इसकी 366, 2 से डिवाइड कर देती इसको, हाउ मच? 2 1 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, इंटू 385। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 183 इंटू 385, तो यह आ जाएगा 70,000
455, 70,455। आंसर लिखना है आपको वर्ड्स में, क्या लिखोगे? देयरफॉर टोटल सेविंग ऑफ सनिका, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग? देयरफॉर टोटल सेविंग ऑफ सनिका is ₹70,455। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, आपको पहले ये बताना है कि जो गिवन टर्म्स है वो एपी में है क्या। उसके लिए आपको बताना है कि वो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो टर्म्स होगी एपी। और यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक लीप ईयर दिया हुआ है 2016, अगर 4 से डिवाइड होता है तो देन इट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर में डेज लेना है 366 डेज, और उसके बाद हमें फार्मूला लेना है एसएन का। टोटल सेविंग पूछा है तो 365 डेज की जो सेविंग है उसके एडिशन करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस इज 1 एंड टोटल एन इज 366। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट आंसर 70,455। राइट डाउन दिस। Then second प्रॉब्लम लिखा नहीं ब्लैक बोर्ड पे, मैं रीड करता हूँ। अ मैन बोरोज ₹8,000 and agree to repay with a total interest of ₹1360 in 12 installment। एक आदमी ने 8,000 रुपये बोरो किया था, उधार लिया था, and he agreed to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 installment। उसको वो पैसा ब्याज के साथ, जो ब्याज कितना इंटरेस्ट 1,360 रुपीज, उसको 12 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो पहले इंस्टॉलमेंट से ₹40 से कम हो रहा। जो कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये है अपनी डी की वैल्यू। कम हो रहा, लेस हो रहा, तो डी की वैल्यू आएंगी -40। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहला और आखिरी का इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी आएंगी वो हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो आदमी ने बोरोस किया था वो और इस इंटरेस्ट, ये दोनों उसको रिटर्न करना पड़ेगा। मीन्स उसको टोटल अमाउंट टू रिपे जो है वो 8,000 प्लस 136 आएगा। तो हम यहां से कैसे चालू करेंगे, लेट ए बी डी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और देयरफॉर टोटल अमाउंट टू रीपे, जो टोटल अमाउंट वापस करना है वो आ जाएंगी 8,000 था उसका बोरो लिया हुआ, और इंटरेस्ट था 1360। तो टोटल अमाउंट जो वापस करना है वो हो गया 9,360 रुपीज। ये हो गया टोटल अमाउंट जो उसको रिटर्न करना है। टोटल अमाउंट जो रिटर्न करना है, तो ये इतनी अमाउंट उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है। तो ये हो गया आपका एस, हाउ मच 12 इंस्टॉलमेंट में, ये हो गया आपका एस 12। देयर आर टोटल 12 इंस्टॉलमेंट, देयरफॉर एन की वैल्यू होगी 12, और डी की वैल्यू क्या होंगी, डी का दिया है ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन दी प्रीसीडिंग वन। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन दी प्रीसीडिंग वन by ₹40। therefore it is an AP, इसलिए ये AP में हो गया। D की वैल्यू होगी -40। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको निकालना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमको निकालना है, और अमाउंट वही दोनों चीज निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा फिर यहाँ पे, SN = n/2 दैट इज ट्वाइस A प्लस n-1 D, n-1 D। इसमें कि अननोन वैल्यू जो है A, ये यहाँ से निकल जाएगी। SN की वैल्यू दिया है, हमने निकाला था एडिशन करके। n दिया है 12/2, दिस इज ट्वाइस A
प्लस डी की वैल्यू है -40, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं सीधा सीधा -40 इंटू एन इज 12 - 1। यहाँ तक समझ में आया? ये डी की वैल्यू यहाँ ले लिया और वो माइनस है तो -40 हो गया। दिस इज 9360 इक्वल टू, ये हो गया 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ट्वाइस ए -40 इंटू 12, 12 4 जा 48, दैट इज 0 माइनस माइनस प्लस 40। ओ ऐसी मत करो उसको, इट्स सिंपल। ये क्या हो जाएगा 2a माइनस दैट इज 12 - 1 11 इंटू 4 44 एंड 0। 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या 6 यहाँ लेके आइए, 9360 अपॉन 6 इक्वल टू ट्वाइस ए -440। 6 से इसको डिवाइड करो, 9360, 6 1 जा 6, 3 3 6 5 जा 33, 6 6 6 जा 36 और एक 0, दैट इज 1560। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 440 इक्वल टू ट्वाइस ए और इसकी एडिशन होगी 1560 प्लस 440, दैट इज 0 0 10 10 1 2000। नेक्स्ट इसमें ये 2 मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में आ जाएगा, 2000 अपॉन 2 इक्वल टू ए, तो ए हो गया तुम्हारा 1000, ये हो गया आपका 1000 रुपीज़। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया आपका, दैट इज ए इक्वल टू 1000, ए इक्वल टू 1000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 1000 रुपीज़। अब आपको निकालना है लास्ट इंस्टॉलमेंट, मीन्स TN निकालना है, यानी T12 निकालना है। नाउ क्या निकालना है? T12 फॉर्मूला है TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, जिसमें T12 निकालना है। A आया गया आपका 1000 प्लस D की वैल्यू है -40 इंटू 12 - 1, ओके, दैट इज T12 इक्वल टू 1000 प्लस माइनस -4, ये फिर से 12 - 1 11 इंटू 4 440 and T12 इक्वल टू दैट इज 660 रुपीज़। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गया आपका 66 नहीं, हाउ मच 560। आंसर लिखना है इन वर्ड में। देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ₹1000 and 12th installment, last installment means 12th installment is ₹560। इस तरह से अमाउंट कम होते जाएगी, दैट अमाउंट इज इन AP। ओके, ध्यान में आया तो आपके यहाँ ध्यान में रखना, बोरो और इंटरेस्ट दोनों के एडिशन करना है। ये होगी टोटल सम दैट इज S12, उसको फॉर्मूले में रखना है। D की वैल्यू माइनस आएगी क्योंकि कम होते जा रहा है इंस्टॉलमेंट, अगर बढ़ रहा हो तो प्लस आएगा, कम होता है तो माइनस होते जाएगा। लिखो ओके। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड, Sachin invested in a national saving certificate scheme. In the first year he invested ₹5,000। क्या क्या इन्वेस्ट किया है सचिन ने? सचिन इन्वेस्टेड, काय में इन्वेस्ट कर रहा है वो? इन ए नेशनल इन्वेस्टेड
₹5,000। उसके बाद कितना रुपीज़ किया 7,000। उसके बाद 9,000। इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। इस तरह से उसने इन्वेस्ट किया है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। कितने सालों में उसने 12 ईयर्स में उसने कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मीन्स अपने को निकालना है यहाँ पे S12। तो हियर एज डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन AP, इसलिए ये क्या हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। देयरफॉर द डिफरेंस क्या है कांस्टेंट, दैट इज 2000। हाँ, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेना है। फर्स्ट टर्म है 5000, एन हो गया हाउ मेनी ईयर्स में निकालना है आपको, इन 12 ईयर, तो एन हो गया 12 एंड आपको निकालना है S12। आपको क्या निकालना है S12। एन का फॉर्मूला लिखना n/2 ट्वाइस A प्लस n-1D। वैल्यूज पुट करना है, S12 निकालना है, आपको सॉल्व करना है कैलकुलेशन। दैट इज 2 इंटू फर्स्ट ईयर का सेविंग था 5000 प्लस n-1 दैट इज 12 ईयर में निकालना है ना, 12 माइनस 1 और D की वैल्यू हो गया कॉमन डिफरेंस दैट इज 2000। ओके, दैट इज S12 इक्वल टू, ये हो गया आपका 12 का 6 या रेंज, दो 12 टू जा बाद में देखेंगे। दिस इज 10,000 प्लस 12 माइनस 1 11 टू 22,000। 11 इंटू 12,000 22,000 और ये 10,000, तो ये हो गया 32,000। 12/2 इंटू 32,000, ये हो गया यहाँ पे 6 ने मल्टीप्लाई करो 6, 1,92,000 ये होगी उसकी टोटल सेविंग। मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर 3 रखना है, 1,92,000। देयरफॉर सचिन इन्वेस्टेड रुपीज 1,92,000 इन 12 ईयर्स। सचिन की इन्वेस्टमेंट 12 ईयर्स में कितनी होगी 1,92,000। समझ में आ रहा, प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिखा नहीं, प्रॉब्लम पढ़ना बुक से पहले। सचिन इन्वेस्टेड रुपीज 5,000, 7,000, 9,000 इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई दिस इज एन AP। कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है 2000, देयरफॉर D इक्वल टू 2000, A इक्वल टू 5, N इक्वल टू 10। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में पुट करना है, कैलकुलेशन निकालना। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ प्रॉब्लम क्या दिया है फोर्थ में, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रोज है, रोज मीन्स 27 लाइन है। इस प्रकार से ऑडिटोरियम में कितनी लाइन है 27, इधर स्क्रीन है सपोज। ओके, तो इन दी फर्स्ट रो 22 सीट्स, ये जो रो है इसमें सीट्स कितनी है 22, इसमें 24, इसमें 26, इसमें 27, ऐसी कितनी है 27 नहीं सॉरी 20 है। ऐसी कितनी रोज है, देयर आर टोटल 27 रोज। तो ये एन की जो वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है यहाँ पे 27। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। यानी आपको 15th रो जो है इसमें कितनी सीट्स है वो निकालना है और टोटल सीट्स कितना निकालना है, तो S27 निकालना है। ओके, तो क्या क्या लिखेंगे हम, गिवन देयर आर, व्हाट इज गिवन
देयर आर 22, पहले इसमें 22 है कि 20 है? 26 है पहले इसमें, हाउ मच है ये सबसे पहले 20, देयर आर 20, 22, 24 6 in first, second, third and so on rows as difference is constant, difference जो है वो कैसे constant, therefore it is an AP। डिफरेंस कितना कांस्टेंट है 2। फर्स्ट टर्म क्या है ए, आपने को क्या निकालना है T15, एन की वैल्यू जो है यहाँ पे टोटल रोज जो है दैट इज 27। तो पहले हम T15 निकालना है। T15 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। वेरी सिंपल, ये हमारा इसके पहले हो चुका है, आपको ये अभी सॉल्व करके देखना है खुद क्या आएगा T15। ओके, वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेशन निकालना है, ये अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे। दैट इज T15 इक्वल टू ए की वैल्यूज हाउ मच 20 प्लस n माइनस 1। तो यहाँ अगर 15 है तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी 2। दैट इज आपको सॉल्व करना है 15 माइनस 1 नेक्स्ट स्टेप में आएगा, दैट इज 14 इंटू 2 T15। मैं आंसर बता देता हूँ, आपको कैलकुलेशंस कंप्लीट करना है। तो T15 आएगा आपका 48। एक दो स्टेप्स यहाँ की आपको करना है। उसके बाद हमें निकालना है टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। देयर आर कितनी सीट्स है, रोज है, देयर आर 27 रोज इन एन ऑडिटोरियम डी आया। Therefore n इक्वल टू 27। ओके, टोटल सीट्स ए क्या हो गया यहाँ पे 20 और डी क्या हो गया हमारा 2। फॉर्मूला आएगा Sn इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1D। पुट अप द वैल्यूज, n 27 निकालना है, दैट इज 27 अपॉन 2 इंटू 20, इसको एक ब्रैकेट में रखना है, n माइनस 1 दैट इज 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होगी आपकी 2। इसको आपको सॉल्व करना है 40 प्लस दैट इज 26 इंटू 2। नेक्स्ट इसमें इसकी प्रोडक्ट पहले होगा, फिर इसकी एडिशन होगी और फिर आपको आंसर निकालना है। आंसर मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन आपको अभी खुद करना है। हाउ मच 27 S27 इज इक्वल टू 1242, दैट इज 1242। देयरफॉर आंसर इन वर्ड में लिखना है टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम is 1242 and number of seats in 15th row is 48। दोनों आंसर लिखना है, दो पूछा था। therefore number of seats in 15th row is 48। okay, there are total 6 problems in this exercise. Remaining 2 problems we will see tomorrow, 5th and 6th. These are also easy. Okay, revise these 4 problems. Calculations आपको complete करना है, जो एक दो स्टेप बचिए, और इसके ऊपर के जो बेस्ट प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम सेट 3 में के। प्रॉब्लम सेट 3 में के हम सिर्फ लिमिटेड प्रॉब्लम लेंगे 2-4। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो है मैं आपको शीट भेजूंगा, वो भी आपको सॉल्व कर रखना है। ये लिख लो। ओके, थैंक यू।